हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है दुबई टैक्सी के मतलब। अगर आप दुबई में जाना चाहते हैं और टैक्सी की जॉब हासिल करना चाहते हैं तो उसके मतलब जो मैं चीज़ें आपको बताऊंगा तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप टैक्सी की जॉब हासिल करना चाहते हैं इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। आपको वीज़ा भी लेना पड़ता है, उसकी कास्ट क्या हो सकती है, और लाइसेंस की जो कास्ट होती है वो क्या हो सकती है। और जब आप जॉब करेंगे तो इसमें जो सैलरी आपको मिलेगी वो किस बेस पर मिलेगी, आया कि आपको फ़िक्स सैलरी मिलेगी या कमीशन बेस पर सैलरी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा मैं इस वीडियो में। तो काइंडली आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है और कोई चीज़ मिस हो जाए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो दोस्त फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आपको बताते हैं दुबई में जो टैक्सी की जॉब है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में मैं बता दूंगा। जी, सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की। रिक्वायरमेंट में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपकी जो तालीम है वो मिनिमम मैट्रिक तक होनी चाहिए। अगर मैट्रिक से कम होगी तो आप जो है दुबई टैक्सी के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और इसके अलावा आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि कस्टमर आपको कहीं भी जाने का कहता है आपको उस लोकेशन की समझ आ जाए कि कस्टमर ने किस लोकेशन पर जाना है, किस जगह पर आपने उसको ड्रॉप करना है, आपको उनकी जो भी बातें हैं सारी समझ में आनी चाहिए। तो ये तो थी दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ जो है वो है कि आपके पास जो आपकी कंट्री का छोटा लाइसेंस, लाइट व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। आप चाहे इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, चाहे किसी भी कंट्री से हो, तो आपके पास जो छोटी गाड़ी का लाइसेंस है वो लाजमी होना चाहिए। तो ये है बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो मैंने आपको बताई हैं। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप लोगों की इंग्लिश थोड़ी वीक है तो अगर तो आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हैं, दुबई में टैक्सी की जॉब करना चाहते हैं, तो आप लोगों को चाहिए 1 या 2 मंथ का जो इंग्लिश का कोर्स है कर लें, ताकि आपको जब उधर दुबई में आएँ तो किसी किस्म की दिक्कत ना आए, तो आपके लिए बहुत ही आसानी पैदा हो जाएगी। तो ये है बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो अभी मैं आपको बात बताऊँगा कि वहाँ जाने के बाद जो आपको वीज़ा मिलता है और जो लाइसेंस मिलता है उसका क्या तरीक़ाकार है और इसकी जो कास्ट होती है वो क्या हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप जो है किस स्टेट से लाइसेंस लेते हैं, दुबई से लेते हैं। हर जो है स्टेट का अपना जो है रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। उनकी जो वीज़े की फ़ीस होती है, लाइसेंस की फ़ीस होती है, उनके हिसाब से ही आपको देनी पड़ती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में जाकर जॉब हासिल करते हैं। जी दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ अगर आप दुबई में जो है वीज़ा और लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका क्या तरीक़ाकार है और इन दोनों की जो फ़ीस हो सकती है वो कितनी हो सकती है। वीज़ा और लाइसेंस को मिलाकर जो है टोटल एक्सपेंसेस कितने हो सकते हैं। देखें, इसको अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले जो मैं आपको ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ, आपने अपने भेजने होते हैं डॉक्यूमेंट्स दुबई में। अगर आपके उधर दोस्त हैं या अज़ीज़ व क़ारिब हैं उनको आपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं तो अबू हेल सेंटर है जहाँ से आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करा सकते हैं। ये दुबई टैक्सी के लिए मैं बता रहा हूँ। आपने उधर जाकर अप्लाई करना है तो मिनिमम आपको जो है 3500 दिरहम तक जो है अमाउंट देना पड़ती है। जब आपका वीज़ा आ जाता है तो आप बाद में जो रिमेनिंग अमाउंट होती है वो दे सकते हैं। तो अभी लाइसेंस और वीज़े की जो कास्ट हो सकती है वो मैं आपको बताता हूँ कि कम से कम 18,000 दिरहम के आसपास होती है, यानी इतने पैसे लग सकते हैं। आप ये समझें कि जो लाइसेंस होता है वो आपको 10,000 दिरहम में पड़ेगा और वीज़े की जो कास्ट है वो 8,000 दिरहम के आसपास पड़ जाएगी। इससे कम भी हो सकती है और कुछ ज़्यादा भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि जो आप लाइसेंस है ये कितनी ट्राई में लेते हैं। अगर तो आप ज़्यादा ट्राई में लेंगे, फ़ेल हो जाएंगे, तो ज़ाहिर सी बात है जो आपकी लाइसेंस की कास्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये है तरीक़ाकार आपने वहाँ कैसे अप्लाई करना है। इसके अलावा अगर आप ऐसा नहीं चाहते, आप खुद डायरेक्टली दुबई जाएं, विज़िट वीज़े पर जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, आपके पास इतने पैसे हों कि आप जो है लाइसेंस और वीज़े की जो कास्ट होती है उसको अफोर्ड कर सकें, आप डायरेक्टली जो है अपने डॉक्यूमेंट्स उधर जमा करवाएं। अगर आपको एक्सेप्ट करते हैं तो आप जो है उधर वीज़े के लिए अप्लाई कर दें। जैसे ही आपका वीज़ा आ जाएगा तो आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बात याद रखें, जब तक आपका जो है वीज़ा स्टैम्प नहीं हो जाता आप जो है लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो जब आपका वीज़ा आ जाता है तो एक और बात जो उसका एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं वो ये है कि आपको जो है आपका मेडिकल करवाना होता है, एमरेस ID बनवानी होती है। इसके अलावा आपकी जो इंश्योरेंस होती है
उसकी भी पेमेंट करना पड़ती है। तो ये है लाइसेंस और वीज़े की कास्ट के मतलब जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा सुनने में आया कि आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, जो है दुबई RTA की वेबसाइट, वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसका विज़िट कर लें। ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सुनने में ये भी आया कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको फ्री वीज़ा भी दे सकते हैं, लेकिन ये 100% श्योर नहीं है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो सैलरी हो सकती है जब आपको लाइसेंस मिल जाता है, सैलरी क्या हो सकती है। देखें, दुबई में जो सैलरी होती है वो परसेंटेज के ऊपर चलती है। कंपनी आपको टारगेट दे देती है एक मंथ का कि आपने मिनिमम सपोज़ करें 20,000 दिरहम कमाने हैं, तो उसमें जो परसेंटेज हो सकती है आपकी वो 40% या उससे थोड़ी आगे पीछे हो सकती है। एग्जैक्ट फिगर मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि टाइम के हिसाब से ये जो चीज़ें हैं चेंज होती रहती हैं। आपने इतना आइडिया रख लेना है। लेकिन अगर आप पर डे के हिसाब से जो है आइडिया लगाना चाहते हैं, अगर आपने 220 दिरहम सपोज़ करें एक दिन में कमाए हैं, जो भी है उसके एक्सपेंसेस निकाल के, उसका तेल का खर्चा निकाल के, जो टोल गेट होते हैं उनको भी निकाल के, तो ये समझ लें कि आपको 25 या 20% तक जो है आपको उसमें से मिल जाएगा। तो 400 दिरहम कमाएंगे तो 400 से थोड़ा ऊपर होएगा तो आपको 35% तक जो है उसमें से जो अमाउंट होगी आपको मिल जाएगी। तो बेसिकली ये तरीक़ाकार है जो आपकी सैलरी होती है। अभी ऐसा होता है कि आपकी जो ड्यूटी होती है वो नाइट भी हो सकती है और डे में भी हो सकती है, क्योंकि जो दुबई में टैक्सीज़ होती है ये समझ लें कि 24 घंटे चलती है। 2 आदमियों को एक टैक्सी मिल जाती है, एक आदमी, ये डिपेंड करता है कि आपने डे में चलानी है या नाइट में, ये आप लोगों पर होता है। तो आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जो दोस्त रात को चलाना चाहते हैं वो रात को चला लेते हैं, और उसके बाद जब उनकी शिफ्ट ख़त्म हो जाती है जो फिर डे वाला वो टैक्सी पकड़ लेता है और मखसूस लोकेशन पर वो टैक्सी पहुंचा दी जाती है और वहाँ से वो जो अपना काम शुरू कर देता है। तो ये है तफसीली चीज़ें जो मैंने आपको दुबई में टैक्सी के बारे में बताई हैं। तो जो है हर स्टेट के हिसाब से इनका जो है अलहदा सिस्टम होता है। तो ये मैंने आपको दुबई के हिसाब से बताया है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि जो लाइसेंस और वीज़े की कास्ट होती है, इसके अलावा आपके जो एक्स्ट्रा ख़र्चे हो सकते हैं वो ये हैं कि आपका जो खाने का ख़र्चा होता है वो भी आपने ख़ुद पे करना है। उधर जहाँ आप जो रहाइश होती है जो आपकी, उसमें जो भी रेंट आता है वो आपको देना पड़ता है। मिनिमम 500 दिरहम तक आपको रेंट भी देना पड़ेगा। और इसके अलावा जो है वाईफाई कनेक्शन, अगर आप इंटरनेट यूज़ करें चाहे ना करें, उसको आप जो है मंथली आपको 30 दिरहम उसके भी देने पड़ेंगे। तो ये मंथली एक्सपेंसेस भी हैं जो आपने जहन में रखने हैं। तो इसके अलावा कोई चीज़ मिस हो जाए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको उधर रिप्लाई कर दूंगा। तो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो है वेबसाइट को विज़िट करें। तो कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको उस वेबसाइट से उसका आंसर मिल जाएगा। तो ये है दुबई में जो है टैक्सी की जॉब से रिलेटेड जो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे, मैंने आपको जवाब दे दिया है। तो इसमें थोड़ी कमी बेशी भी हो सकती है क्योंकि मैं खुद इधर पाकिस्तान में हूँ, जितनी इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर सकता था कलेक्ट करके आप लोगों को बता दिए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक कर दें और इंस्टाग्राम पर लाजमी फ़ॉलो करें, और आप हमें फ़ेसबुक पर भी पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको उधर रिप्लाई कर दूँगा।